सबसे पहले तो जोरदार तालियां यहां पर हो जाएं, क्योंकि अब बात होने वाली है इंदौर के विकास की और इंदौर की उड़ान की। क्योंकि जब विकास के पंख लगते हैं तो इंदौर जैसा जिंदा दिली रखने वाला शहर भी उड़ान भरता है और सातवें आसमान को छूने का दम और मादा दोनों रखता है। हम स्वागत करेंगे इंदौर विकास प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस फोरम पर। आमतौर पर जब मीडिया कॉन्क्लेव होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मीडिया केवल आलोचना करता है, केवल कमियां निकालना जानता है और मीडिया हमें बुराइयों से वाकिफ कराता है। लेकिन मैं आपको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ये कहना चाहूंगा, हमारे सम्मानीय अतिथियों के बीच भी ये संदेश संप्रेषित करना चाहूंगा कि एमपी न्यूज की पूरी एडिटोरियल टीम नेक इरादे के साथ पत्रकारिता करती है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म को मोट्टो बनाकर हमने नए नौजवानों का एक नेटवर्क तैयार किया है और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अब तक 200 से ज्यादा संवाददाताओं की बड़ी चेन के साथ आपका अपना एमपी न्यूज अब पूरे मध्य प्रदेश में अपनी आवाज बनकर उभर रहा है और एमपी की उड़ान में अपनी सहभागिता दे रहा है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और इंदौर के विकास से इसकी शुरुआत होगी। सम्मानीय चावड़ा साहब, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर हम देखें तो आपके अब तक के कार्यकाल में हमने देखा है कि आपने इंदौर के चहुमुखी विकास की चिंता की है। सड़कों का बड़ा जाल हो, फ्लाईओवर बनाने की चिंता हो और आने वाले दिनों में हमारे जो प्रवासी भारतीय मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी कैसे हो, इसकी चिंता भी आप कर रहे हैं। कैसे ये फॉर्मूला आपने तैयार किया है? जी, आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इंदौर शहर में जो कुछ काम चल रहा है उसको आपके इस आयोजन के माध्यम से पूरे प्रदेश को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं आपने जो पूछा उस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस शहर को देश के प्रमुख शहरों में देखना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने हर संभव, जब भी उनको लगता है कि ये व्यवस्था इंदौर में बनना चाहिए, ये सुविधा इंदौर को मिलना चाहिए, तो जरा सा भी संकोच किए बिना वो तत्काल उपलब्ध करा देते हैं। और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज़ गति से इंदौर ने पूरे देश में क्या पूरे विश्व में अपना एक नाम स्थापित किया है। और सतत लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को दोहराते भी हैं और मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि थोड़ा सा भी निवेदन उनसे हमने किया, फ़ोन पर ही किया, तो वो तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हैं और इंदौर के लिए तो हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से लेकर के इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम इस शहर का सुनियोजित विकास करें। तो वर्तमान में शहर जिस गति से बढ़ रहा है तो हमने इस शहर के चारों दिशाओं में शहर को और अच्छा व्यवस्थित विकसित हो, इसलिए अभी मध्य प्रदेश की सरकार की योजना के अनुसार 7 टीपीएस योजना प्रारंभ की है। ये टीपीएस पूरे प्रदेश में बाकी प्राधिकरणों में भी स्थापित करने की योजना बन रही है, किंतु इंदौर विकास प्राधिकरण अपने आप में एक ऐसा प्राधिकरण है जहां 7 टीपीएस सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रही है। तो इसमें हमने करीब 1750 हेक्टेयर जमीन और भूमि शहर को उपलब्ध हम करा रहे हैं, जो आवासीय होगी, वाणिज्यिक होगी और ट्रांसपोर्ट से संबंधित होगी। तो ऐसे करीब 1250 करोड़ की लागत से इस पूरे शहर को चारों दिशाओं में हम विकसित करेंगे। तो टीपीएस 1 है जो आपके स्टार चौराहे से लेकर खजराना MR9 तक आती है। टीपीएस 4 है जो अभी बेस्ट प्राइस के सामने जो ये नया मॉल बना है, इससे लेकर 4 प्रारंभ होती है, 4, 5 और 9 ये कनाडे तक आती है। ऐसे ही 8 टीपीएस 8 जो है वो ऑल इंडिया से प्रारंभ होती है तो केलोधाला तक जाती है। इसी बीच में टीपीएस 3 है। टीपीएस 3 ये ट्रांसपोर्ट हब के नाम से हम विकसित कर रहे हैं। इसमें इंदौर शहर को जो अभी हम देखते हैं रोज़ दिनचर्या हमारे रोज़ के रोज़मर्रा की उसमें कि रोज़ कहीं ना कहीं जाम लगता है। इंदौर विकास प्राधिकरण ये चाहता है
कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है वो ट्रांसपोर्ट हब में पहुंच जाए। उसी में हमने ट्रकों से और जाम से निजात पाने के लिए उसी स्कीम में एक 20 एकड़ का एरिया ऐसा चिन्हित किया है जिसको हमने ट्रक पार्क नाम दिया है। वह क्षेत्र ऐसा होगा जहां पूरे शहर के जो बड़े बड़े 6 व्हीलर या इससे बड़े जो ट्रक होते हैं वो वहां शिफ्ट होंगे। उस परिसर में पानी से लेकर हवा से लेकर पूरा ट्रक बनने बॉडी बनने तक की सारे पार्ट्स सारी कंपनियों के वहाँ उपलब्ध रहेंगे। उनके लिए वहाँ स्पेस रहेगा। हमारे ड्राइवर क्लीनर है उनके लिए वहाँ आवास की व्यवस्था रहेगी, उनके लिए ढाबे रहेंगे, उनके लिए रेस्टोरेंट रहेंगे, उनके लिए बैंक रहेगा। सारी सुविधा वहाँ रहेगी। तब हम शहर में कह सकेंगे कि अब ये सारे के सारे ट्रक जो है वहाँ शिफ्ट होंगे। और इसलिए उसको MR12 से जोड़ा है। MR12 जो हमारी निकल रही है उस पर ये ट्रक पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। 9 किलोमीटर का ये MR12 है, करीब 200 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 190 के लगभग, और ये लवकुश चौराहे पर मिलेगा। तो ये जो इधर ग्वालियर और भोपाल और दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है, सीधा कि सीधा यदि उसको गुजरात जाना हो या इधर जाना हो तो सीधा लवकुश से बाहर के बाहर निकल जाएगा। ऐसा आने वाले आपको 3 वर्षों में 5 वर्षों में शहर बहुत व्यवस्थित तरीके से विकसित होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा हमने आवासीय व्यवस्थाओं में 7 प्रकार की स्कीम है। मैंने अभी बताया, आपको ये बताया है पूर्वी क्षेत्र की स्कीम, फिर ये उत्तर क्षेत्र की। हम पश्चिम में जो सुपर कॉरिडोर जो पूरे देश भर में अपने आप में एक बहुत व्यवस्थित स्कीम अभी आपके सामने स्थापित हो गई है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक आवासीय स्कीम हम ला रहे हैं, TPS 10, जो बड़ा बांगरदा और पालाखेड़ा दोनों को जोड़ करके बनाने वाले। इसके आगे 172 172 हमारी स्कीम है, जो गांधीनगर चौराहे जो है ये गांधी का, इसके आगे 172 जो अपन बेटमा निकल जाते हैं एयरपोर्ट के सामने वाला हिस्सा है, वहाँ हमको सरकार ने अभी इंफोसिस और TCS को जो हमने ज़मीन दी थी वो हमने ₹1 स्क्वायर फीट ज़मीन उसको उपलब्ध कराई थी। और सरकार से हमने मांग की कि हम इंदौर विकास प्राधिकरण ये ज़मीन जो एक्वायर करता है, इसमें से जो हिस्सा IDA को मिलता है वो IDA प्लाट विकसित करके जब बेचता है, उससे जो पैसा आता है उसी से हम शहर के अनेक प्रकार के फ्लाईओवर और अनेक प्रकार के ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल और ये सब बनाते हैं। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और हमको वहाँ 94 हेक्टेयर ज़मीन सरकार ने उपलब्ध करा दी 172 में, उसको भी हम विकसित करने वाले। तो ऐसे 7 TPS योजनाएं इंदौर में हम बना रहे हैं, उस पर काम चालू हो गया है। और उसमें प्रारंभ में हम जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उसको हमने हाथ में ले लिया है, उसके टेंडर हो गए हैं। उसमें हमने 108 गार्डन चिन्हित किए हैं। सबसे पहले हम सड़कें बनाएंगे, फिर मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के जो रोज़ एक पौधा रोपित करते हैं, हम सबसे पहले इसमें गार्डन विकसित करेंगे। ऐसे ये आवास की जो व्यवस्था है इंदौर को आगे बढ़ रहा है तो अव्यवस्थित ना बढ़े, सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े, ऐसी ये आवासीय योजना हम लेकर आए हैं। प्रदेश ने प्रत्येक प्राधिकरण को एक TPS बनाने का कहा था, बाकी जगह वो सब पाइपलाइन में है। हमने 7 स्कीम जमीन पर लाकर और सरकार के सामने पेश कर दी। मतलब जो विकास पुरुष की छवि है हमारी न्यूज़ एंकर महोदया ने कही थी, वो बिल्कुल यहाँ पर आपने अंकित कर दी बातों के जरिए। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और उसी रूप में भाजपा ने जो मुझे संगठन ने मुझे जो ये काम सौंपा है, पूरी तन्मयता से और पूरे समय लगाकर इसको मैं कर रहा हूँ। एक आपका स्वभाव है कि आप शुचिता पसंद करते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं। और मुझे ये वो भी याद आता है मेरे 20 साल की पत्रकारिता के दौरान कि मैं इंदौर विकास प्राधिकरण की सीढ़ी जब चढ़ता था तो या तो सरकारी बाबू अपनी कुर्सी पर होते नहीं थे, और यदि होते थे तो उनका रवैया जनता के कामों को लेकर जो है गैर जिम्मेदाराना या उदासीन होता था। लेकिन आपने ऐसा आलम कर दिया है कि आपका टेरर काम करता है। इसके पीछे क्या राज की बात है? देखिए, इसमें यह कहा जाए कि जो काम संगठन ने दिया है उसको मन लगा के करना। अब मन लगा कैसे करना, तो पहले जिस उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई उसको मैंने देखा कि प्राधिकरण का काम है क्या वास्तव में। तो 2 प्रकार के काम हमारे चलते हैं। एक तो हम हमारा जो शहर है इसको सुनियोजित ढंग से विकसित करना, तो हमने योजनाएं प्लान किया। बाकी इंदौर में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं वास्तव में ये इंदौर विकास प्राधिकरण की ही देन है। शहर का मध्य देख लें या शहर का अंतिम छोर देख लें, उसमें सब में कहीं ना कहीं आपको इंदौर विकास प्राधिकरण दिखाई देगा।
मैंने अनुभव किया कि जो हमारी आगामी योजनाएं हैं वो योजनाएं तो अभी ज़मीन पर हैं, और जो हमारा तकनीकी क्षेत्र है वो देखता है, इंजीनियरिंग वर्क जो हमारा वो लोग देखते हैं उसको। किंतु जो पहले योजना बन चुकी है उसमें लोग रोज़ वहाँ आते हैं, कोई नामांतरण है, कोई लीज नवीनीकरण है, कोई मृत्यांतरण है, ऐसे कई काम वहाँ कराने के लिए रोज़ आते हैं। अब उनके छोटे मोटे काम होते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई कागज़ उपलब्ध नहीं है, कहीं किसी का एनओसी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है उनको ऐसा लगता था कि ये सब काम ऐसा है कि जो भी काम कराने व्यक्ति आया उसको यदि एक भी कागज़ की कमी है तो उसको पता नहीं होता था और फाइल पेंडिंग रहती थी। मैंने दो बातें की। एक तो मैं स्वयं समय पर उपस्थित होकर मैं 10:30 बजे इन प्राधिकरण पहुँच करके और अपने स्थान पर मैं अपने उसमें बैठ जाता था। लोग मिलने आते थे तो मैं पूछता था भाई तुम किससे संबंधित काम है, कौन से विभाग का है या क्या काम है। काम मैं स्वयं उसको लेकर के जब जाता था तो मुझे कोई भी अधिकारी यदि सीट पे दिखाई नहीं देता तो फिर मैं उसकी पूछताछ कर लेता कि भाई कहाँ है, क्यों नहीं है, शादी ब्याह है, घर पे कोई दिक्कत है। तो 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 4 दिन हो सकती है। मैंने अपना नियत समय बनाया कि मैं 10 बजे सब लोगों का आने का समय है, मैं 10:30 बजे पहुँचता हूँ, और 6 बजे सब लोगों को जाने का समय है तो मैं 6:30 बजे वहाँ से निकलता हूँ। तो इतना मेरे करने से ही ये सारे काम हो गए, मुझे किसी को कुछ अलग से कुछ कहना नहीं पड़ा। इतना ज़रूर है कि अपने स्थान से उठ करके मुझे उस व्यक्ति के साथ वहाँ तक जाना पड़ता है जहाँ जिस टेबल पे उसका काम है। इतना करने से पिछले जब मैंने प्राधिकरण का काम लिया तो करीब 12,600 के लगभग काम वहाँ पेंडिंग थे। और आज मैं आपके पास आने से पहले, आज हमारा रोज़ हम हिसाब किताब करते हैं हर बुधवार और गुरुवार को कि 2 दिन ये शिविर लगाते हैं, उसमें कितना काम हुआ है। तो आज जो मैं देख कर आया तो 810 ऐसे काम पेंडिंग बचे हैं कि जो किसी न किसी बड़े कारण से रुके हुए हैं। उसमें भी हमने ये कहा कि संबंधित जो व्यक्ति है, जो भी उसका प्रार्थी, उसको बुलाएंगे और उससे बुला करके उसकी जो फाइल की कमी है वो पूरी करा करके वो काम भी हम कर देंगे। तो ऐसे ये थोड़ा हमने प्रयत्न किया कि बातचीत करके और प्रोत्साहित करके अधिकारी की जो समस्या है या कोई भी उसकी दिक्कत उसको समझ करके और हल किया। तो अब ये स्थिति है कि हर एक को लगता है कि मेरा ये दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं यदि सीट पर बैठा हूँ तो मुझे मेरे पास जो आया उसको मुझे उसका जो काम है वो करके देना है और वो संतुष्ट होकर वो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इतने से सारा काम हो गया। ऐसा हमने देखा है कि आपने फ्लाईओवर की बहुत चिंता की, तो क्या ये माना जाए कि जो इंदौर में ट्रैफिक का टेंशन बहुत है, क्योंकि अभी आपसे पहले भी जो मेहमान हमारे साथ इस मीडिया कॉन्क्लेव में जुड़े हमने उनके साथ भी ट्रैफिक पर बहुत बात की, तो ये माना जाए कि आईडीए के ये जो बहुआयामी विकास हैं ये हमें ट्रैफिक की समस्या से भी निजात दिलाएंगे, भविष्य के इंदौर को और सुनहरा बनाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सपनों के शहर को और साकार रूप देंगे। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को हमको पहले नापना पड़ेगी कि हम जिस गति से बढ़ रहा हो उस गति से हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अभी जिस गति से इंदौर बढ़ रहा है, जिस ढंग से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं और जो इंदौर को पसंद किया जा रहा है, चाहे स्वच्छता को लेकर के हो या अन्य चीज़ों को लेकर के हो, तो जो लोग बसने आ रहे हैं उनकी गति इतनी तेज़ है कि हम उनके साथ अभी चल नहीं पा रहे। और इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्था हर कोई यही कहता है और बात बिल्कुल उनकी सही भी है। हमने इंदौर विकास प्राधिकरण की काम करने की भी अपनी एक लिमिट है, तो भी हमने तय किया है कि जहाँ जहाँ हमारी स्कीम है उन सभी स्थानों पर हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनने देंगे जिसके कारण से ट्रैफिक जाम हो। और इसलिए हमने प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने 11 फ्लाईओवरों की घोषणा की थी, 11 में अन्य विभागों के द्वारा भी थे, किंतु हमने ये तय कर लिया 11 हम ही बना देंगे। और इसलिए हमने, आपको ध्यान में होगा कि पिछले 4-5 महीनों में हमने खजराना में भूमि पूजन कर दिया, उसका काम चालू हो गया है। हमने भंवर गाँव में भूमि पूजन कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका काम चालू हो गया है। कुटी कोटी की उन्होंने घोषणा की थी तो वहाँ उसका टेंडर लग गया है और वो भी काम चालू होने वाला है। फिर अपने महू नाका का उन्होंने कहा, उसका काम चालू हो गया। लवकुश पे भूमि पूजन कर चुके हैं, वहाँ काम चालू हो गया। इसी बीच में लवकुश को फ्लाईओवर को लेकर के बात आई कि आप सुपर कॉरिडोर से MR10 तो बना रहे हैं, किंतु इंदौर से उज्जैन जाने वाला ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर भी विचार करना चाहिए। तो हमने आपके इंदौर में जो दीपमाला ढाबा है, यहाँ से लेकर के अरविंदो का जो मुख्य द्वार है उससे आगे तक एक ऐसा मल्टीलेयर बनाया है, फ्लाईओवर का प्लान किया है जो इससे ऊपर के निकल करके जाएगा। 1.5 किलोमीटर का वो रहेगा और 180 करोड़ के लगभग उसकी लागत है। उसके टेंडर 3-4 दिन में लगने वाले। आज ही मैं उसकी डिज़ाइन देख कर आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी और आज हमने उसका टेंडर तैयार कर लिया। ऐसे साथ ही साथ हम जब सुपर कॉरिडोर जाते हैं
तो जो गांधीनगर चौराहा है वहाँ की बात आ रही थी कि वहाँ भी अब धीरे धीरे ट्रैफिक जाम होने लगा है, इसलिए वहाँ का भी प्लान करना चाहिए। तो वहाँ का टेंडर भी तैयार हो रहा है। ऐसे 7 हमने प्लान कर लिए हैं और 4 फ्लाईओवर हमारे अभी प्रोसेस में है। जैसे जैसे मेट्रो को लेकर के और मास्टर प्लान को लेकर के उसकी जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा वैसे ही 4 ये भी चालू हो जाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम 11 फ्लाईओवर इस सत्र में सत्र के अंत तक कुछ का लोकार्पण कर दें और बाकी हम काम चालू कर दें। एक ख्याल मेरे जहन में आया है आपकी बातों को सुनकर कि हम जब विकास की बात करते हैं तो उसमें सामंजस्य और तालमेल का होना भी ज़रूरी है। ये सामंजस्य अधिकारियों के बीच में, सरकारी एजेंसियों के बीच में होना चाहिए और तालमेल आम जनता के बीच में। और आपके पास ये दोनों ही गुण संगठनात्मक रूप से पहले से ही मौजूद थे, शुमार थे आपके व्यक्तित्व में। ये कैप्टन कूल मुझे याद आ रहे हैं क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी, जो कि कभी गुस्सा नहीं करते थे लेकिन टीम को जीत कैसे दिलानी है ये उन्हें बखूबी आता था। और आपने भी संगठन में रहते हुए ये लोहा मनवा दिया है। चुनाव जीतना कैसे है ये भारतीय जनता पार्टी को आपने बता दिया और बिना किसी गुस्से के, बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के आप जीत का मंत्र देकर आगे बढ़ते गए। और संगठन मंत्री के नाते जो आपने भूमिका निभाई, अब वैसा ही तालमेल और सामंजस्य वर्तमान में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होते भी निभा रहे हैं। तो कोई चुनौतियाँ आती हैं क्या सामने? क्योंकि हमने देखा जो मिस्टर कूल होते हैं उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही तगड़ी आती हैं। तो कोई राजनीतिक दबाव या निर्णय लेने में कोई अवरोध, ऐसा कोई किस्सा आप जो यहाँ पर इंदौर के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, इंदौर इतना अच्छा शहर है, इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे ऐसा कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं आया। और दूसरी बात ये कि कोई भी काम करने में आनंद तब आता है जब आपके साथ के लोग ये कहें कि हाँ साहब ये आप अच्छा कर रहे हैं। तो वो अच्छा कर रहे हैं इसलिए अच्छे काम में सब लोग साथ हो ही जाते हैं। और मैंने ये तय किया था कि मैं जिस क्षेत्र में भी, जहाँ भी मैं जाऊँगा, मैं आते से ही पहली बार हमने जाकर के राजेंद्र नगर का ऑडिटोरियम का हमने वहाँ देखा कि वो पिछले 2008 के पहले का बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है और आईडी के 8-10 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं और तब से वो ऐसी स्थिति में है। तो हमने देखा कि वहाँ के हमारे पार्षद हैं, वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, वहाँ के पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व आईडी अध्यक्ष जी हैं, वो सब कह रहे हैं भाई साहब ये ऐसा है और ये इसका यदि अपन ने देखा नहीं तो ये खंडर ही हो जाएगा। मुझे उस समय एक चुनौती जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान में ही, मेरे मन में ऐसा लगा कि इसको इतना अच्छा बनाना चाहिए कि प्रदेश के गिने चुने कुछ 4-6 जो हमारे अच्छे ऑडिटोरियम उसमें से इसका नाम होना चाहिए। उसकी 1450 करोड़ सीटिंग की उसकी कैपेसिटी है। हमने वहाँ जब उसका बजट बनवाया तो 12 करोड़ के लगभग और खर्च उसमें होना चाहिए। हमारे अधिकारियों से हम पूछा कि इसमें अपन कुछ करना चाहते तो हमारे अधिकारियों ने एक स्वर में ये कहा कि साहब इसमें आप 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते। तो हमने क्यों खर्चा नहीं कर सकते? बोले अपनी सारी स्कीमें यहाँ पूरी हो चुकी है और इसलिए अपने पास बजट नहीं है और इसलिए यहाँ अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मेरे मन में वो थोड़ा ऐसा लगा कि ये होना चाहिए, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। किंतु दूसरे ही समय मैंने हमने कुछ प्रमुख जो उसी क्षेत्र के इंजीनियर थे उनसे कहा कि ऐसा करो, नक्शा लेके जाओ। हमारे इसमें आईडिया में 6-7 विभाग होते हैं। जब ज़मीन हम एक्वायर करते हैं तो भू अर्जन के माध्यम से करते हैं। तो हमने कहा भू अर्जन में जाओ, इस पूरे राजेंद्र नगर का नक्शा देखो कि इसमें कहीं प्लाट है क्या अपने पास। 2 दिन लगे ढूंढने में हमको और संयोग से हमको 3 प्लाट मिले और 3 प्लाट मिले और 3 प्लाट का मैंने जब कीमत पूछी तो उन्होंने कहा सब लगभग 30 करोड़ रुपए। तो हमने कहा कि अपने को तो 12 ही चाहिए। तो उसी समय हमने घोषणा कर दी और हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कोई चुनौती नहीं है, सबके सब लोग साथ में होते हैं और जब इच्छा शक्ति होती है सारी चुनौतियां अपने आप वो दूर हो जाती है और काम होने लगता है। बड़ी बात है। और जिनके नाम में ही जय हो तो पराजय कैसे संभव है? तो अगर वो कोई काम हाथ में ले लें तो पराजय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब नाम ही जय हो तो माता पिता ने मुझे लगता है बड़ा सोच समझकर आपका नाम तय किया होगा। और जब कोई बड़े बुजुर्ग काम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि संस्कार संस्कृति उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाती है। और जब विकास की बात होती है और जब सबको साथ लेकर चलने की खूबी आपके अंदर होती है और इंदौर जैसा जिंदा दिल शहर होता है तो इंदौर भी उड़ान भरता है और उसके साथ साथ एमपी की उड़ान भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पधारो हमारे घर से लेकर जो अभियान और जो आगाज आपने किया है ये न केवल इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के संदेश को भी जो है यहाँ पर परिभाषित करेगा, बल्कि प्रवासी भारतीयों को भी इंदौर में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करेगा। और विकास प्राधिकरण की जो तमाम, जैसे आपने राजेंद्र नगर की एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया, ऐसी जो तमाम प्रॉपर्टियां हैं दुर्लभ, स्विमिंग पूल भी ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसे कई किस्से हैं जो कि मुझे लगता है यहाँ पर आप तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि इस मीडिया कॉन्क्लेव को फिर एक बार जो है टर्न देने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर हम इंदौर विकास प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी का, जो कि बहुत सारे विकास की बात को बहुत सरल अंदाज में न केवल परिभाषित करते हैं और सक्सेस मंत्रा भी उन्होंने यहाँ पर अपना जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपके प्रति आभार के अक्षत प्रकट करेंगे सम्मानीय चावड़ा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।